कैसे हो बच्चा पार्टी। आज करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 4.2 का। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपकी पूरी एक्सरसाइज 4.2 डिपेंड है। चलिए जानते हैं वो क्या है। अगर आपके पास सपोज करिए कि 2 लाइंस हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 लाइंस हैं जो कि एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे है हर पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें तो भी इक्वल होगा, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें तो भी इक्वल होगा, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें तो भी इक्वल होगा। अगर ऐसी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है उनको कहा जाता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसी 2 लाइंस जो हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे है जिसे कहा जाता है इक्वी डिस्टेंस, इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका ट्रेन की जो ट्रैक होता है वो इसका एग्जाम्पल है, जिसे बोलते हैं रेलवे लाइंस। वो हमेशा एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। उसे अगर आप देहरादून में देखोगे तो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो उसे दिल्ली में देखोगे तो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी नज़दीक या ज़्यादा दूर होगा तो ट्रेन क्या हो जाएगी, डीरेल हो जाएगी। तो इसी तरीके से 2 लाइंस जो इक्वल डिस्टेंस पे होती है हर पॉइंट पे, उन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। क्लियर है? पैरेलल लाइंस का मतलब ऐसी 2 लाइंस जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है हर पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम इन 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन से कट कर दें इस तरीके से, तो इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है आपका, ये लाइन क्या पता यूं में कट कर दे, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, जो पहली लाइन को भी और दूसरी लाइन को भी क्रॉस करते हुए जा रही है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। अगर एक लाइन दोनों लाइन को क्रॉस कर रही है उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। एंगल्स हमने बताया था ना एक्सरसाइज 4.1 में। क्या होता है, अगर 2 लाइन आपकी क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही हैं किसी कॉर्नर में, तो उसके बीच में जो पॉइंट होता है उस एंगल कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक लाइन ये रही, एक लाइन यहाँ से ज्वाइन हो गई, और इन दोनों के बीच में जो चीज़ बन रही है उसे एंगल कहा जाता है। एक्सरसाइज 4.1 में हमने पढ़ा था। तो सपोज करिए कि आपके पास ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है, यहाँ एंगल 3 ले लिया, इसको एंगल 4 ले लिया, इस एंगल 5 ले लिया, इस एंगल 6 ले लिया, इस एंगल 7 ले लिया, इस एंगल 8 ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास 4 एंगल बन रहे हैं ऊपर वाली लाइन में और 4 एंगल बन रहे हैं नीचे वाली लाइन में, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को आप अच्छी तरीके से याद रखोगे तभी आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ठीक है, अच्छी तरीके से। इतना क्लियर रहेगा कि 2 लाइंस है इक्वल डिस्टेंस पे एंड एट एनी पॉइंट, उसे कहा जाता है पैरेलल लाइंस। उस पैरेलल लाइंस को कोई लाइन क्रॉस करेगी, दोनों को क्रॉस करनी चाहिए, दोनों पैरेलल लाइंस को, तो उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्सल। अगर आपके पास कभी ट्रांसवर्सल हो और पैरेलल लाइंस हो तो हमेशा क्या होगा, जो कुछ ये एंगल्स बन रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपके पास देखने को मिलेगी, ठीक है। अब होता क्या है, जनरली आपके पास ये जो लाइन है, इस लाइन के जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनको कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अंदर के साइड हो, इनसाइड द रूम, है ना, इनसाइड द होम, जो भी अंदर है उसे कहा जाता है इंटीरियर। तो हमारे पास ये जो 2 लाइंस हैं इनके अंदर जो भी एंगल्स हैं उसे कहा जाएगा इंटीरियर एंगल्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि पैरेलल लाइंस के जो भी एंगल्स अंदर होंगे उन्हें कहा जाएगा इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन कौन से होंगे इसमें इंटीरियर एंगल्स? एंगल 4,
एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है। अब आता है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो इन दोनों लाइंस के बाहर होंगे। रूम के बाहर क्या होता है? आउटसाइड, रूम के अंदर इनसाइड। तो इसी तरह ये जो दो लाइन है, ये किवाड़ समझ लो आप, दरवाजे समझ लो। इन दरवाजों के जो बाहर वाले एंगल्स हैं उन्हें कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब आउटसाइड भी होता है, बाहर की साइड। एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? एंगल 1, 2, 8 एंड 7। ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है। ये हो गया अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, बाहर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब आता है आपके पास एक और एंगल जिसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। लिखते कैसे हैं? कॉरेस एंगल्स। ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये होता क्या है? आपके पास ये जो ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल की दो साइड है, एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट साइड। ठीक है। इसके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड, हम अगर राइट साइड में जाएं, ठीक है, राइट साइड में सपोज करो आपने एंगल 2 लिया, ठीक है, और एक एंगल आपने छोड़ दिया इसके बाद वाला सीधी लाइन में। राइट साइड में आपने एक एंगल लिया और एक एंगल छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद जो दूसरा एंगल पड़ेगा सीधी साइड में, उसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। इसे ये भी कहते हैं हम पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन सा रहेगा? एंगल 2 एंड एंगल 3, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। 2 लिया, 3 छोड़ा, एंगल 6 लिया, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से एंगल 3 लिया, 6 छोड़ा, एंगल 8 लिया, सेम साइड में, किसी पर्टिकुलर साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है। अब आ गए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा क्या होता है? या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होता है, किसी पर्टिकुलर साइड में। अब क्या करा हमने? लेफ्ट साइड में चले गए, एंगल 1 लिया, 4 छोड़ दिया, एंगल 5 लिया। ये दोनों भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 7। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। जैसे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। याद रहेगा, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर के एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी भी एक साइड में जाएंगे हम, उसमें से पहला एंगल लेंगे, दूसरा छोड़ने के बाद जो तीसरा एंगल होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। क्या होता है? इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसकी आगे आने वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। 3 प्रॉपर्टीज हो गई ये भी। अब और 3 प्रॉपर्टीज हैं। फिर आता है आपके पास क्या? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है। ये क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स लेंगे हम, सिर्फ अंदर के, बाहर के एंगल्स नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो। ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी एक ही साइड लेंगे। ठीक है।
ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो कौन कौन से बनेंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि राइट साइड में एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की है क्या? प्रॉपर्टी ये है कि दे आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है ये? सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और एंगल 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये थी चौथी प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये दो प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है। एक है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स बाहर वाले एंगल्स। अब एक इसमें एक नया वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मीन्स होता है लीविंग वन एंगल, एक एंगल को छोड़ देना है, उसे छोड़ के अल्टरनेट ऑप्शन। जैसे कि एंगल 1 लिया, ठीक है, एक्सटीरियर में देखेंगे एक्सटीरियर कौन कौन सा हिस्सा है? एक्सटीरियर ये वाला और ये वाला, ये लाइन से बाहर वाला, इस लाइन से बाहर वाला। तो हमने एंगल 1 लिया, ठीक है, एक अल्टरनेट मतलब एक छोड़ देना है। राइट साइड में एंगल 2 छोड़ दिया, इसमें हम दोनों में से किसी भी साइड में ले सकते हैं। एंगल 1 लिया, एंगल 2 छोड़ा, और फिर एक्सटीरियर में कौन सा है? एंगल 8। तो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। ठीक है, एंगल 2 लिया, एंगल 8 छोड़ा, एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। आप समझ रहे होंगे कि मैं बाहर वाली साइड में एक एंगल छोड़ रहा हूं। कंडीशन ये है एक्सटीरियर में कि बाहर के ही एंगल्स लेने हैं, अंदर का एंगल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर ये एक्सटीरियर के बारे में बात हो रही है तो। ठीक है, अब बाहर वाला एंगल ले लिया हमने, एंगल 2, बाहर में एक छोड़ा एंगल 8, एंगल 7। ठीक है, इसी तरीके से अब एंगल 8 लिया, एंगल 7 छोड़ा, कितना होगा? एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। क्लियर है? अब इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट, खुद ही से समझो। इंटीरियर मतलब अंदर वाली साइड, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ना है। एंगल 4 लिया, एक छोड़ दो 3, एंगल 6 लिया, एंगल 6। ठीक है, फिर क्या लिया? एंगल 5 लिया, एक एंगल छोड़ा तो एंगल 3 ले लिया। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड 6, 3 एंड 5, ये हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में एक एंगल छोड़ते हुए दूसरा एंगल लेना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इक्वल। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल इन मेजर, इक्वल इन मेजर। याद रहेगा? याद रहेगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत मेन प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ढंग से नहीं समझोगे तो आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, अच्छी तरीके से आपको तब याद हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है,
ठीक है, ये आपके पास क्या है, डायग्राम गिवन है। अब ध्यान से पढ़िए, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, 1 2 3। कहा जा रहा है इन 3 स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 1 की इन 3 स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आपको बताना है। कहा जा रहा है इफ ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी, पैरेलल का साइन ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल का साइन इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। पैरेलल, 2 लाइंस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो मींस पैरेलल है, इस तरीके से आप पैरेलल को शो करते हो, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अब याद करो कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जिसमें आपके पास एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल आ रहा है। कह रहा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अब ये देखो एंगल और 1 और 5 एक ही साइड पर है, किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। एक एंगल ले रहे हैं, दूसरा छोड़ रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, तो कौन सा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5, और ये दोनों इक्वल रहेंगे। सेकंड है इफ 4 इक्वल टू 6, 4 और 6 इक्वल बताया जा रहा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। 4 और 6 कहां पर है, अंदर वाली साइड में, और दोनों क्या है, एक एंगल छोड़ने के बाद है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी को समझो, बार बार वीडियो को देखो, अगर समझ में प्रॉपर्टी नहीं आ रही है थोड़ा सा ध्यान लगाओ, सोचो, आसानी से आपके पास सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब कहा जा रहा है इफ 4 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 है और दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, सेम साइड है, इंटीरियर है, तो कौन सी होगी, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन सी होगी, एंगल्स इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली एक्सरसाइज, अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर तो धड़ाधड़ करें, ठीक है बेटा।